कृष्ण करुणा सिंध्यो दीनबंध्यो जगप्रतीते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। आज निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर मेरे सोलाखेड़ा समाजवासियों को, सभी भक्त गणों को, मेरे गुरुदेव को हरिबोल का प्रणाम और मेरे गुरुदेव को चरणों में धोख देकर उनके आदेश अनुसार उनकी पालना को करते हुए आज ये निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया जा रहा है, जो एकदम अनसुनी कथा, जो आपने कभी ना सुनी हो। तो आज भगवान श्री कृष्ण के चरण से लेकर सिर तक की जो विशेषता हैं, क्या व्यवस्था है, उसके बारे में आज हरिबोल के मुखार विंदों से आइए जानते हैं क्या हैं। कि एक तो एकादशी जो महीने में 2 बार आती है, हमें सभी वैष्णव भक्तों को एकादशी का व्रत उपासना हमें करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इस धराधाम के ऊपर चलते हैं। हमारे पैरों से, हाथों से, दृष्टि से, हमारी विचारधाराओं से जो हमारे से पाप होते हैं, वो पाप 15 दिन के बाद अन्न के माध्यम से रिसाव होकर निकलता है। अगर वही अन्न फिर हम ग्रहण कर लेते हैं तो फिर हम पापमय जीवन जीते हैं। इसलिए 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, उस अन्न को हम न खाएं तो हम उस पाप मुक्त जीवन से पुण्य की ओर जा सकते हैं। और कभी कभार 2 एकादशी आती हैं, पहली और दूसरी, जैसे आज निर्जला आई हैं और इसके कल भी थी, तो उसमें भी ध्यान रखना है। पहली वाली जो एकादशी आवे उसे छोड़ देना है, दूसरी वाली एकादशी हमारे वैष्णव भक्तों की होती हैं, क्योंकि पहली वाली एकादशी दुर्गुणों के लिए हैं, जो हमारे अंदर दुर्गुण भरे होते हैं, हमारी विचारधारा खराब होती हैं, वो उसके लिए अगर वो एकादशी आप कर लोगे तो आपके अंदर जो दुर्गुण भरे हुए हैं वो पावरफुल हो जाएंगे और फिर आपकी पुण्य रूपी जो गुण होते हैं उनको वो हरा देंगे। तभी आपको बोध होगा कि मैं इतना कुछ करने के बाद भी हार क्यों रहा हूँ, इसलिए कि आपने एकादशी गलत कर ली है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना, कैलेंडरों में देख के करना। 2 आ रही है तो पहली को छोड़ देना, वो राक्षस लोगों की होती हैं, और देवगुण की एकादशी अगले दिन की होती है। तो निर्जला में भी आज यही हुआ है। आज हमारे देवगुण एकादशी हैं, आज हम वैष्णव भक्तों की एकादशी है निर्जला। तो हरि बोल। और मेरे लव गुरु सेवा सरकार को भी प्रणाम, जो गौ माता के एक परम भक्त के रूप में है, मेरे गुरुदेव को प्रणाम। तो आइए, भगवान श्री कृष्ण का जो ये आपको चरण दिख रहा है, हमेशा एक चरण भगवान कृष्ण का ऐसे उन्होंने खड़ा किया है। भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी क्यों, और भगवान के सिर के ऊपर मोर पंख क्यों? तो भगवान के चरण की व्याख्यान करते हुए एक बार क्या हुआ कि ब्रज में इंद्रदेव को कुपित किया, पूजा न करने को भगवान कृष्ण ने कहा, और इंद्रदेव कुपित होकर इतनी बरसात कर दी कि पूरे ब्रज को डुबाने की सोच ली। तब भगवान श्री कृष्ण 7 साल के थे और उन्होंने अपनी चंटी अंगुली के ऊपर पूरे गोवर्धन को उठा लिया और पूरे गांव और गायों को सुरक्षित कर लिया। उसी समय एक गाय माता ने अपना मुंह है जो बाहर निकाला, और तभी भगवान कृष्ण ने गाय माता के मुंह के ऊपर लात मार दी। लात मारते ही भगवान को बोध हुआ कि इन गांव वालों के सामने मैं गाय को लात मार रहा हूं, तो न जाने गांव वाले क्या क्या करेंगे, कहेंगे कि भगवान कृष्ण भी मारते थे तो हमें मारने में क्या है। तभी भगवान ने उन गांव वालों के सामने एक संकल्प ले लिया कि मैंने गाय माता को मुंह पे लात मार दी है, इसी लात को, इसी पैर को मैं आजीवन तक ऐसा ऊपर रखूंगा। तब से लेके भगवान आज मूर्ति में भी हैं, पहले अपने व्यक्तिगत में भी थे, तब से लेके आज दिन तक फोटो फ्रेमों में भी भगवान ने अपना पैर ऊपर रखा है। तो मेरे समाजवासियों, अगर भगवान को इस चीज की बोध होती है कि गाय माता के प्रति अपराध करने पर उन्होंने अपना पैर हमेशा ऊपर रखा, तो हमारी मानवता में क्या शोध नहीं है। हम जिस तरह गाय माता का अपमान कर देते हैं। गाय धरती का स्वरूप है और इस धरती ये गाय माता है। तो गाय को सिर्फ हरा घास डाल देने से, गाय को शुक्ला डालने से ये सी पुण्य नहीं होगी।
गाय माता धरती माता है और धरती के ऊपर सत्कर्म भजन कीर्तन सब ये होने चाहिए। यही तो गाय माता है और भजन कीर्तन भजन यही चारा है। हमारी धर्म रूपी गाय ये धरती माता है। तो इसका अपमान हो जाए तो उसे बोध करो। आज निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर संकल्प ले लो कि हम इस गाय माता रूपी धरती का कभी अपमान नहीं करेंगे, इस पे सत्संग करेंगे, यही एक घास का रूप में चारा डालेंगे और गाय का अपमान भी कर लेंगे। तो ऐसा हमें बोध होना चाहिए, भगवान कृष्ण को हुआ है। तो हरि बोल। आइए दूसरे चरण में आगे बढ़ते हैं। बांसुरी क्यों भगवान के मुखारविंदों पे। रामा अवतार में भगवान ने अपना शस्त्र त्याग कर शास्त्रों को ग्रहण किया। गुरु वशिष्ठ जी को कहा कि आज से मैं अपना इस शस्त्र को त्यागता हूँ और मैं शास्त्र को लेता हूँ। तभी शस्त्र क्या था? भगवान का गांडीव था और गांडीव खड़ा हो गया, प्रभु प्रभु ऐसा नहीं कर सकते, मैंने जीवन भर तक आपके पीछे आपका साथ दिया और आपने हमेशा मेरे साथ अन्याय किया। तो गांडीव को प्रभु श्री राम बोले, क्या अन्याय हुआ? कि इसलिए अन्याय हुआ कि जब भी आपने दुष्टों के ऊपर प्रहार करते थे, आप इस तरह से धनुष आप मुझे खींचते थे, मुझे दूर रखते थे और डोर को हमेशा आप अपने मुंह को लगा के रखा था, तो भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बोला कोई बात नहीं, और आज मुझे आप त्याग दे रहे हो? प्रभु ने कहा नहीं गांडीव, मैं अगले कृष्ण अवतार में मैं उस डोर को पीछे रखूंगा और तुझे मैं हमेशा हमेशा के लिए मुंह को लगा के रखूंगा। तभी भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और उसी गांडीव की बांसुरी बनी और बांसुरी बन के भगवान ने मुंह पे लगाई और डोर को आगे रखा। देखिए आज बांसुरी को चेक करना, उसका डोर आगे है और भगवान कृष्ण ने उसको मुंह लगाया। ये वचन कब था? ये वचन था त्रेता युग में, राम भगवान ने दिया था, कृष्ण अवतार में उसे पूर्ण किया था। ये जानकारी। आइए तीसरी जानकारी, भगवान कृष्ण के माथे के ऊपर मोर पंख क्यों हैं? मेरे 16 खेड़ा समाजवासियों, मोर पंख इसलिए हैं कि भगवान कहते हैं मैं 16,108 पत्नियों का पति हूँ पर फिर भी ब्रह्मचारी हूँ। कैसे हो सकता है? इतना बड़ा परिवार, भगवान श्री कृष्ण के बच्चे, उनकी लड़के लड़कियां सब कुछ थी, फिर अपन कैसे मान सकते हैं वो ब्रह्मचारी हैं? उन्होंने मोर पंख दिखाया। मेरे समाजवासियों, मोर पंख क्या है? मोर एक पवित्रता का प्रतीक है। मोर कभी शारीरिक संबंधों से, कोई अपने मानवता जैसी, कोई अपने पशुओं जैसे कि कोई पक्षियों जैसा संबंध मोर का नहीं है। मोर कभी भी जीवन में अपने शारीरिक संबंध नहीं करता है। मोर और मोर की पत्नी सिर्फ अपने आंसू मोर गिराता है और उसकी पत्नी है जो आंसू झेल लेती है, उसी से उसका वंशज चलता है, इसीलिए उसकी पवित्रता का प्रतीक है मोर। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भी मोर की तरह प्रतीक मैं पवित्र हूँ। और इन्होंने ये संकेत दिया क्योंकि हमारे इसी भारतवर्ष में सनातन धर्म में शारीरिक संबंध बनाने से बच्चे नहीं होते थे। हमारे बच्चे तो देखिए प्रमाणिकता, किसी को एप्पल देके बच्चे हो गए थे, किसी को चावल का खीर देके तो प्रभु श्री राम और चारों भाई हुए थे। और क्या क्या मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे जो कुश भैया जो हैं, उनको खाली एक तिनका लेके हमारे वाल्मीकि जी ने पानी का छिटक कर दिया और कुश हो गया। तो बच्चे ये शारीरिक संबंध से हो क्या? नहीं समाजवासियों, गलत फहमी। शारीरिक संबंध से बच्चे नहीं, बच्चे तो ध्यान से भी हो जाते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ये मोर पंख लगा के कि मैं 16,108 रानियों का पति होने के बावजूद मैं पवित्र हूँ। ये मोर पंख का अर्थ है। तो आइए हरि बोल। गाय माता क्या अपराध हो जाए तो हमें बोध होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को हुआ था। इसी निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मेरे गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरि बोल, हरि बोल। लव गुरु सेवा सरकार की जय हो, जय हो।